ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुवर, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें क्यों श्रवण करना चाहिए, हमें इसका पाठ क्यों करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम साधन बताया गया है। यह यात्रा श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में जानने के लिए हम सभी कर रहे हैं। तो आगे की यात्रा में आज के इस प्रेम भरे स्नेह भरे संदर्भ में कहा गया कि यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित की जाती है, संपूर्ण यज्ञ, सात पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। होगा क्या जीवन में? यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो रहा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, तो वहाँ पर जा कर के कम से कम प्रणाम करना चाहिए और अपने मन में प्रसन्नता लानी चाहिए। क्योंकि जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही रहते हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। क्योंकि जब किसी देव की आपको शक्ति, उसकी एक प्रकार से आपको बल उसका अगर नहीं है आपके मन में, आपके शरीर में, तो आपका मानसिक स्वभाव और मानसिक जो धैर्य है वो कम होता जाएगा। इसलिए जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पूर्ण आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है।
चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। ये मन सदा मेरे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में उसका लगा रहता है। और हे पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता है, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। संस्कारों में यही शिक्षा दी गई माता पिता के द्वारा, संतों के द्वारा और पुराणों के द्वारा कि आपके जो श्रेष्ठ जन हैं उनके सम्मुख उनका दर्शन होते ही उन्हें प्रणाम करें और उनका सत्कार करें, उन्हें आदर दें। ये संस्कार हमें इन सब पुराणों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन अपने प्रेमियों को प्रदान करता हुआ आगे बढ़ रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा, अब इसका फल क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, जो उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसे सम्मुख जाता है, उसके सम्मुख जाता है, वो एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति स्वयं प्रदान कर देता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में, जैसा कि अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है बड़े प्रेम से, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पवित्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से, पाठन से और इसकी कथा के सुनने से क्या क्या हमें प्राप्त होता है इस जीवन में, यह यात्रा निरंतर चलेगी। और श्री राधे राधे ओ भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।